नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ एमएसआर, एजुकेशन @amsar। आपको पता है क्या बात हो रही है? एजुकेशन पर बात हो रही है, एनआईएस पर बात हो रही है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है आरएल को लेकर। स्टूडेंट पूछ रहा है इसका समाधान क्या है। कल हमारी लंबी चौड़ी बातचीत हुई है इसको लेके। बहुत बड़ा लेटेस्ट अपडेट है। ओरल क्या बोर्ड बोल रहा है, ऑफिशियल क्या बोल रहे हैं, उनकी तैयारी कैसे चल रही है, स्टूडेंट को क्या रिप्लाई दे रहे हैं और हमें क्या रिप्लाई दे रहे हैं, इन सबको कलेक्ट किया। कल हमने समझने की कोशिश की कि बोर्ड की फाइनली तैयारी कितनी है, कब तक बोर्ड सबको रिजल्ट दे पाएगा, आरएल वालों को क्लियर कर पाएगा, यूएफएम केस की सुनवाई कर पाएगा। सारी बातें मिला के कर रहे हैं। मगर हमें आपसे जरूरी बात करनी है। अगर आपका आरएल है, आप पहला काम ये करो कि आप नोटिफिकेशन पर जाओ, चेक करो क्या यूएफएम लेटर आपको मिला है क्या। अनफेयर मीन्स चीटिंग का केस, नकल करके लिखने का केस, एक जैसी मॉस कॉपी, एक जैसी कॉपी करने का केस, आपस में मिल के लिखने का केस आपको बना है क्या? क्या फ्लाइंग ने आपको पकड़ा है? क्या सुपरिंटेंडेंट जो एग्जामिनेशन सेंटर का हेड था उसने पकड़ा है? या जो भी इंस्टीट्यूशन है आपके मोबाइल को पकड़ा, आपके डेटा को पकड़ा, नकल करते हुए पकड़ा, चीटिंग करते हुए पकड़ा? अगर ऐसा है तो आपको यूएफएम का लेटर जरूर मिलेगा। आप एक बार चेक करो। आप कहां जाओ, लॉग इन करो अपने आईडी पासवर्ड से, डैशबोर्ड पर जाओ, नोटिफिकेशन सबसे टॉप पर दिखता है, उसको क्लिक करो। वहां नोटिफिकेशन अगर यूएफएम का है, उस लेटर का जवाब आपको देना पड़ेगा। नहीं देते हो तो क्या, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको समझाएंगे। अगर दिया तो क्या, उसको भी समझाएंगे। वो जो मिला है उसका भी क्या। देखिए, लीगल टर्म में बोला जाता है कि आपको नोटिफिकेशन पहले दिया जाए और आपसे जवाब मांगा जाए, आपका भी पक्ष सुना जाए। क्या बोर्ड सुनता है, उसका रिस्पॉन्स करता है? हम लोग बात कर रहे हैं यूएफएम लेटर की। यूएफएम लेटर स्टूडेंट को मिल रहे, उस यूएफएम लेटर का क्या मतलब है समझाते हैं आपको। अनफेयर मीन्स का आरोप आपके ऊपर लगा दिया है बोर्ड ने। उसके पास एविडेंस होगी, कॉपी में होगी, या तो आपके आंसर सीट्स मैच कर रहे होंगे, उनको वो प्रिजर्व करते हैं। कल को आप कोर्ट में गए, लीगल कुछ बातें आई तो ये सब निकल के फाइल बाहर आएगा। अब बोर्ड बेवकूफ नहीं है, इन सब चीजों को कलेक्ट करके और सेपरेट करके रखता है। आप लाख दुहाई दो, हमने नकल नहीं की, मगर वो आगे पीछे के रोल नंबर को एक साथ मैच करता है। सबकी एक जैसी कॉपियां लिखी हुई हैं, एक जैसे आंसर्स लिखे हुए, सारे आंसर्स मैच कर रहे हैं। उतना ही आंसर आपने किया जितना आगे वाले ने किया, आगे वाले ने उतने किया, वही किया। डायग्राम भी एक जैसे ही बना रहे हो, स्टार्ट भी एक जैसे ही कर रहे हो, हर एक पॉइंट मैच कर रहा है। तो एक्सपर्ट्स इन कॉपियों को सील कर देते हैं, मास कॉपी में लगा देते हैं, चीटिंग का केस लगा देते हैं, अनफेयर मीन्स का केस लगा देते हैं। और ये केस अगर लगा है तो होगा क्या? अगर आपको लेटर अगर मिला है, प्लीज सब लोग चेक करो जिनका आरएल है। लाइटली मत लो, आप इनको देखो, जाओ नोटिफिकेशन पर। नहीं तो क्या होगा, बरसों आप ऐसे ही पड़े रहोगे, कभी आगे आपका एग्जाम नहीं हो पाएगा, आपको मौका ही नहीं देगा बोर्ड कुछ करने का। आप जाओ, उस पर क्या करना है, यूएफएम का लेटर ओपन करो। ओपन करने के बाद देखो क्या उन्होंने बोला है। इंडिविजुअल यूएफएम लगाया है या ग्रुप यूएफएम लगाया है? इंडिविजुअल है तो साइड में इंडिविजुअल लिखा होगा, ग्रुप है तो ग्रुप भी लिखा होगा। पर्सनली आप मोबाइल से चीटिंग करते पकड़े गए, पर्सनली आप पर्चियों से लिख के पकड़े गए, पर्सनली आपको फ्लाइंग स्क्वाड ने पकड़ा है, तो इस तरह उस पर लिखा होगा बाकायदे, रोल नंबर कौन, नाम कौन, आपने करा क्या है, सब्जेक्ट कौन सा, इस पर लिख के आएगा। चलो, अगर यूएफएम का है तो लेटर का जवाब आप दे दीजिए। मेल पर जाइए, मेल से जवाब देना है आपको। देखिए नीचे दिया हुआ किस पर आपको जवाब देना है, तो उस पर एग्जैक्टली लेटर के पर नीचे लिखा होगा कहां जाकर के आपको जवाब देना। जवाब दे दीजिए, मेल दे दीजिए। नहीं तो एक जवाब लिख करके स्पीड पोस्ट कर दीजिए अपने उस रेफरेंस लेटर के साथ। बोर्ड इनको कलेक्ट कर लेता है, बोर्ड आपकी पक्ष को सुन लेता है। मगर क्या इसका बड़ा कुछ इंपैक्ट होता है क्या? नहीं, मैं आपको साफ बात बताता हूं। बरसों बरस हमने देखा है यूएफएम का लेटर मिलता रहा है, बच्चों ने जवाब दिए भी हैं, बोर्ड ने इनको कुछ सुना नहीं। मगर ये आपका लीगल पहलू जरूर कलेक्ट कर लेते हैं, आपकी बात ले लेते हैं और रख लेते हैं, ताकि कल को आप ये नहीं कर पाओ कि एक तरफा हमारे ऊपर फैसले किए गए, हमको अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला। क्योंकि ये बातें कोर्ट में अगर आप गए तो ये चीजें रहती है, वो अपनी तरफ से सेफ साइड खेल के चलते हैं। अब क्या होगा, बोर्ड की कमेटी इसको डिसाइड करेगी कि ऐसे यूएफएम केसेस का क्या करेंगे। वो उन्होंने आज तक क्या किया, मैं उसकी बात बता देता हूं।
कल क्या करेंगे ये देखो हम लोगों को भी नहीं पता। कल कमेटी जब बैठेगी वो डिसीजन लेगी, मगर जो अभी तक हुआ है 100% अभी तक जो हुआ है, हर बार जो हुआ है वो क्या करता है, अभी कमिंग एग्जाम से आपको डिबार करेगा, अप्रैल के एग्जाम से बाहर कर देंगे। एग्जामिनेशन फीस भरने की जो डेट्स है इनसे बाहर कर दिया तो आप एग्जाम फीस नहीं भर पाओगे। जब भरोगे नहीं तो क्या होगा, अप्रैल के एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाओगे। ये आखिर में कैसे होगा? मान लो हिंदी में आपका यूएफएम है तो हिंदी सब्जेक्ट को पूरा 0 कर देगा। अगर फिजिक्स में यूएफएम है, फिजिक्स में 0 लगा देगा, तो थियरी में भी 0 लगाएगा, प्रैक्टिकल में भी 0 लगाएगा, ओवरऑल 0 लगा देगा। वो सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स भी 0 हो जाएगा। तो फिजिक्स हो गया 0। क्या यूएफएम वाले बच्चे पास भी हो सकते हैं? अब यहां रुको, अगर मोर देन 5 सब्जेक्ट है, मान लो 6 सब्जेक्ट लिया, 5 + 1 एडिशनल, उस कंडीशन में एक सब्जेक्ट में अगर यूएफएम लगा, लैंग्वेज छोड़ दे तो इसकी भी बात करेंगे। मान लो फिजिक्स में यूएफएम लगा, एक एडिशनल डेटा एंट्री या पेंटिंग या कुछ भी सब्जेक्ट एडिशनल है, टोटल 6 सब्जेक्ट है, एक पर यूएफएम लगा तो 5 सब्जेक्ट अभी भी पड़ा हुआ। अगर 5 में पास हो गए तो बोर्ड को पास देना पड़ेगा, बोर्ड पास देगा। एक पर एक सब्जेक्ट पर एलिगेशन है, एक सब्जेक्ट का यूएफएम है, आप मोर देन 5 सब्जेक्ट हो तो आपको पास बोर्ड को देना ही पड़ेगा। आप पास हो गए, फिर उस सब्जेक्ट का क्या, उस सब्जेक्ट का आगे 0 लगा रहेगा, बाकी उस सब्जेक्ट को छोड़ के आप पास हो, इसलिए बोर्ड को पास ही देना पड़ेगा। बोर्ड सारे सब्जेक्ट पे यूएफएम नहीं लगाएगा, सारे सब्जेक्ट पर नकल का नहीं लगा सकता। जिस सब्जेक्ट में आरोप है, जिस सब्जेक्ट में आप पकड़े गए हो, जिस सब्जेक्ट पर एलिगेट किए गए हो, उसी सब्जेक्ट पर यूएफएम लगेगा। बोर्ड क्या करता है, अभी तक जो किया उसमें क्या किया, अगले जो एग्जाम हो उससे डिबार कर देता था। ना आप ऑन डिमांड दे पाते थे, ना आप पब्लिक एग्जाम में बैठ पाते थे। फिर क्या, जब अप्रैल का एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद जो मई जून में फीस भरी जाएगी अक्टूबर 2026 के, उसमें आपको ओपन कर देगा, उसमें आपको क्लियर कर देगा। इसका मतलब यह हुआ कि 6 महीने आपको बैठा दिया बोर्ड ने, 6 मंथ आपको डिबार कर दिया एग्जामिनेशन से। यही आपके लिए पनिशमेंट अभी तक तय किया था पिछले एग्जाम्स में। लगातार 8 to 10 ईयर से हम लोग ट्रैक करते चले आ रहे। देखा जाए तो 2007 से ट्रैक कर रहे, आज 2026 है, तो ऑब्वियस समझो 19 ईयर हो गए हम लोग को ट्रैक करता है। तो 19 ईयर से हमने यही देखा, बोर्ड ने यही एक प्लानिंग रखी कि अगली एग्जाम से डिबार करो, यही पनिशमेंट है स्टूडेंट का। फिर अक्टूबर के लिए एग्जामिनेशन फीस जब मई जून में भरी जाएगी तब आप भर पाओगे, तभी आपको परमिशन मिलेगा। तो ये चीज तो क्लियर हो गई। ये रहा यूएफएम का केस। अगर यूएफएम नहीं है तो क्या, कुछ टेक्निकल मामला भी है, कुछ जगह प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं पहुंचे, प्रैक्टिकल का अटेंडेंस ठीक से नहीं मिला है, असाइनमेंट के मार्क्स प्रॉपरली नहीं पहुंचे हैं, तो और टीओसी का भी बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने ओरिजिनल फेल मार्क्स टाइम से बोर्ड तक नहीं पहुंचा है तो टीओसी की वजह से भी रुका हुआ है, आपको टीओसी का भी नोटिस मिलेगा। इसलिए नोटिफिकेशन पर हमेशा चेक करते रहिए कोई नोटिस तो नहीं मिला है। उसके रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम हो आप नोटिफिकेशन को ही हम स्क्रीनशॉट हमें भेज दो, हमें अपने लेटर को ही भेज दो। हम लोग बात करेंगे आपके साथ, आपके मामले को सुनेंगे, समझेंगे, जो बेस्ट होगा वो आपको सजेस्ट करेंगे। देखिए यूएफएम वाला अपना जवाब जरूर दीजिए। वो ऑब्वियस स्टूडेंट क्या बोलेगा, मैं नकल कर रहा था, नहीं, वो बोलता नहीं। तो आपको जो लिखना लिख दीजिए, जो आपको सही लगता है वो लिखिए। अगर आप एक्सेप्ट करते नकल तो आपके ऊपर आरोप बहुत बड़ा होगा, नहीं करते तो डिनाइल मोड में रहिए। वही आप कर सकते हैं, जो कर सकते करिए। बोर्ड को जो डिसीजन लेना बोर्ड लेगा, सबके लिए एक ही लेगा, किसी के लिए अलग नहीं लेने वाला। चाहे आपने लेटर का जवाब दिया या नहीं दिया, बोर्ड को यूनिलैटरल एक तरफा फैसला लेता ही है बोर्ड, और वही फैसला इंप्लीमेंट कर देता है। रही बात प्रैक्टिकल की और इन सब की, मिला के आरएल का रिजल्ट देगा कब? आरएल का रिजल्ट कल हमारी बात हुई, देखिए क्या लिख के दे, एक मैसेज है। ऐसे मैसेज बहुत सारे हैं, बच्चों की बहुत सारे वॉइस से जो बच्चों ने हमको बोले हैं, हम दिखा नहीं सकते, सारी बातें आपको सुना नहीं सकते। दिन भर जो बच्चे रीजनल सेंटर को गए, 8 to 10 स्टूडेंट हेडक्वार्टर्स को गए, वहां जाके ऑफिसर से बातचीत करी। उसके बाद हमारी भी पर्सनल बहुत सारे लोगों से बात हुई जो अंदर बैठे हुए, जो पोजीशंस पर बैठे हुए। उन्होंने भी एक ही बात बोली, हम कोशिश कर रहे हैं कि 31 की शाम तक, 31 6 PM तक एट एनी हाउ रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। 31 जनवरी 6 PM तक डिक्लेयर कर देंगे।
मगर मैं एक डाउट लेके चलता हूँ, फरवरी फर्स्ट वीक में ही रिजल्ट को मान के चलो। अगर क्लियर किया तो क्या सबका क्लियर होगा? नहीं, टीओसी वाला मामला भी चलता ही रहेगा। टीओसी जल्दी क्लियर नहीं होना है। कुछ का लीगल टाइम से सब कुछ मिल गया, क्या पता बोर्ड की कमेटी बैठी हो उसका भी निर्णय ले ले, कुछ टीओसी भी क्लियर कर ले, कुछ आरएल को क्लियर कर दे, यूएफएम के केसेस को कुछ क्लियर कर दे, जिनको फेल करना फेल करे, जिनको पास करना पास करे। फाइनली कुछ न कुछ बच्चों का 31 जनवरी तक दे देगा। सबका मिलेगा नहीं, कुछ जिनका क्रिटिकल मैटर है, जिनसे अभी भी बातचीत चल रही है, टीओसी को लेके, प्रैक्टिकल मार्क्स को लेके, असाइनमेंट को लेके, वो अभी चलती रहेगी 10 फरवरी तक। स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि डिजी लॉकर में कब तक आएगा? डिजी लॉकर में बेटा डेटा फेचिंग का काम चालू है, डेटा अपडेट का काम चालू है। ये 31 तक ये भी डिजी लॉकर में ओपन हो जाएगा। 31 जनवरी इन्होंने डेडलाइन रखी है। मगर एक बार मैं फिर बता दूं, सरकारी मामला है, सरकारी बातें हैं, एकदम से डेट और टाइम नहीं पकड़ना। बोर्ड बोलता है 6 बजे शाम तक 31 दिसंबर को क्लियर कर देंगे, मगर 1-2 दिन एक्स्ट्रा लेके चलना। हो सकता है ये हो भी जाए, हो सकता है अगले दिन हो जाए, हो सकता है उसके अगले दिन हो जाए। ऐसे ही बोर्ड के लिए हमेशा 2 दिन एक्स्ट्रा लेके जरूर चलना। सरकारी भाषा ही ऐसी है, सरकारी लैंग्वेज ही ऐसी है, गवर्नमेंट लैंग्वेज ही ऐसी है। इस चीज को समझ के चलो। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, हार्ड कॉपी माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे। एआई सेंटर से मिलेंगे, स्टडी सेंटर से ही मिलेंगे। बोर्ड आपको डायरेक्ट पोस्ट नहीं करेगा। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो कब मिलेंगे? 15 फरवरी ऑनवर्ड मिलेंगे। फर्स्ट वीक तक प्रिंट होके आ जाएंगे। किसका प्रिंट होगा ये भी समझिएगा। जिसका रिजल्ट पहले आ चुका है 9 जनवरी तक जिसका रिजल्ट आ चुका है उन्हीं का मिलेगा 15 फरवरी ऑनवर्ड। और जिसका रिजल्ट अभी मिलेगा क्लियर करेगा बोर्ड अगर 31 के बाद, तो आपको तो मिलेगा फरवरी एंड में, उसके पहले नहीं मिलेगा। आपका डिजी लॉकर भी मिलेगा फरवरी मिड तक। तो इन चीज को समझ के चलिए। रिजल्ट अगर लेट है तो हार्ड कॉपी भी लेट मिलेगी। जिनका रिजल्ट पहले आ चुका उनका रिजल्ट 15 फरवरी तक स्टडी सेंटर से हार्ड कॉपी कलेक्ट कर पाओ। कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि एजुकेशन में 2-3 साल हो गए पास नहीं हो पा रहे हो, आपको लगता है आप नीट के लिए जा रहे हो, आपको लगता है आपको डी फार्मा बी फार्मा करना है, इस एज में कैसे पढ़ाई करें, इस उम्र में कैसे पढ़ाई करें, कैसे मैनेज करें? इतने साल पढ़ाई छूट गई, इतने साल पढ़ाई छूट गई, डॉक्यूमेंट का पता नहीं, पढ़ाई कैसे करें? हम लोग उससे बात करो। हम लोग देखते मिनिमम कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए बोर्ड को, किससे आपका काम चल जाएगा। हम लोग उसको सजेस्ट कर देंगे। नहीं है तो उसको कलेक्ट कर पाएंगे आप ऑफिस से। हमारी टीम भी आपको मदद करेगी ताकि आप पढ़ाई से वंचित न रह पाए। पढ़ाई आपका मूलभूत राइट है। किसी भी एज में हो, कैसे भी हालात में हो, कितनी भी समस्या आ गई हो, हालात घर के फाइनेंशियल ठीक ना हो, कुछ न कुछ बैठ के रास्ता निकालेंगे ताकि आपकी पढ़ाई वापस से रेस्टोर हो। 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन बीच में छोड़ दिया, पोस्ट ग्रेजुएशन बीच में छोड़ दिया, क्या ले सकते हैं एक रास्ते पर? हाँ जी, जहां छोड़ा है ग्रेजुएशन हम लोगों से बात करो। ट्रांसफर आप क्रेडिट पर बात करेंगे, यूनिवर्सिटी से आपकी प्रॉब्लम को सामने रखेंगे, क्या सोल्यूशन यूनिवर्सिटी देती है उसको टेकल करेंगे। कुल मिला के आपके लिए एक बेहतर रास्ता निकालेंगे। यूनिवर्सिटी 2 साल का ट्रांसफर आप क्रेडिट दे दिया, 1 साल का एग्जाम में जाएंगे। अगर अभी आप 12th पास हुए, कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा ड्यू टू द परसेंटेज, ड्यू टू द आप जॉब कर रहे हो, एज ए फीमेल बाहर नहीं जा सकते, गर्ल आपको बाहर जाके पढ़ने की परमिशन नहीं है। इस हालात में कुछ यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन मोड में एग्जाम कराने की परमिशन है। उनके कैंपस में ऑफलाइन भी हो रहा है, बाहर ऑनलाइन भी हो रहा है, दोनों मिलाकर के एक हाइब्रिड मोड चल रहा है। उस मोड में आपको एग्जाम मिलेगा, एडमिशन हमारे थ्रू होगा। बीए में, बीकॉम में, बीबीए में, बीसीए में, बीएससी में सब कुछ अवेलेबल है। एमबीए भी अवेलेबल है, आपको हमेशा मदद मिलेगी। एमए भी, एमए एमकॉम सब कुछ अवेलेबल है, एमसीए भी अवेलेबल है। बात करिए हम लोगों से। हर 6 महीने पर एक सेमेस्टर का एग्जाम होगा, उसके हिसाब से उनकी फीस होगी। हमारी टीम आपको टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी, टेक्निकल सपोर्ट 100% मिलेगा। असाइनमेंट को लेके, प्रैक्टिकल को लेके, एग्जामिनेशन को लेके हमारी टीम पूरी मदद करेगी। फेल होने की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी। पूरा स्टडी मटेरियल यूनिवर्सिटी उसमें डाल के देगी। आपको हम लोग समझाते रहेंगे टाइम टू टाइम, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब देखना है, इन चीज को समझ के चलो। गाइडलाइंस हम लोगों की तरफ से मिलेगी, सपोर्ट हमारी तरफ से मिलेगी।
100% आप पास हो जाओगे, ये हमारी गारंटी है। 10th क्लास में गारंटेड बैच चल रहा है, 12th क्लास में गारंटेड बैच चल रहा है। हमारी टीम, डेडिकेटेड टीम इसके ऊपर काम करती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर काम करती है, प्रैक्टिकल असाइनमेंट क्या चाहिए आपके साथ बैठ करके काउंसलिंग करके बेहतर रास्ता निकालती है। जो आपकी लाइफ में बेहतर हो सके वो जरूर करेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम आपको लाइफ में आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो, करियर को लेके बड़ी असमंजस है, करियर को लेके बड़ी उलझन है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप हमारे साथ बेझिझक बात कर सकते हो, अपनी बात रख सकते हो। हम लोग आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे, मगर जब आप बात करें तो बात करने का लहजा अच्छा होना चाहिए, तरीकेकार होना चाहिए, ताकि हम लोग आपकी बात पेशेंसली सुन सकें और समझने की कोशिश करें। जो बेहतर होगा वही आपके लिए किया जाएगा। एक हम लोग आपके साथ चलेंगे, एक मेंटोर की भूमिका आपके साथ हमेशा हम लोग की लगी रहेगी, बनी रहेगी। हमेशा लगता है कि किससे बात करें, हमेशा लगता है किससे अपनी बात को रखें, हमेशा लगता है कि किसके साथ हम कोई भी प्रॉब्लम को शेयर कर सके। उस प्लेटफॉर्म उसी के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है और आपकी बात हम लोग सुनते रहेंगे, सुलझाते रहेंगे, रिजल्ट निकालते रहेंगे, जो बेहतर होगा करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। एक हाइप का बटन है उससे भी जरूर दबाओ। और एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज इस वीडियो को शेयर करो अपने ग्रुप्स में, अपने लोगों में, ताकि उन तक भी ये बात पहुंचे, वो भी इसके बेनिफिशियरी बने। थैंक यू सो मच।